देखिए, बार बार हमने देखा है कि भाजपा को जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो अपने एजेंट्स बिठाते हैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के फॉर्म में, जिनका एकमात्र काम ये होता है पैरेलल सरकार चलाएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के, चुनी हुई गवर्नमेंट के कामों को रोकें। उनको कोई मतलब नहीं है कि इससे जनता के काम कितने प्रभावित होते हैं। ये मामला और संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की और बताया कि कैसे तमिलनाडु के गवर्नर बहुत चीजों में गलत रहे। भाजपा ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? उनको, वो हर चीज मैनेज कर पाए हैं पिछले 10 सालों में, पर उनसे सुप्रीम कोर्ट मैनेज नहीं हो सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक जगह है जो भाजपा के अनैतिक कार्यों को भी खुले में बता देती है। बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया थे। बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज रहेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सर्विसेज रहेगी, ना कि भाजपा के एजेंट के। तो अब एक नया तरीका निकाला है भाजपा ने कि बार बार वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। हाल ही में तो उनके सपोर्टर्स उनको शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया बताने लग गए। हाल ही में हमने देखा निशिकांत दुबे ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के लिए। पर मैं उनको बता दूं, इस देश ने बहुत तानाशाह बनते हुए देखे, वो आए और चले गए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही रहा और आपकी सारी गलतियां सुप्रीम कोर्ट पकड़ता रहेगा। देखिए, बार बार हमने देखा है कि भाजपा को जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो अपने एजेंट्स बिठाते हैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के फॉर्म में, जिनका एकमात्र काम ये होता है पैरेलल सरकार चलाएं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के, चुनी हुई गवर्नमेंट के कामों को रोकें। उनको कोई मतलब नहीं है कि इससे जनता के काम कितने प्रभावित होते हैं। ये मामला और संगीन इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की और बताया कि कैसे तमिलनाडु के गवर्नर बहुत चीजों में गलत रहे। भाजपा ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? उनको, वो हर चीज मैनेज कर पाए हैं पिछले 10 सालों में, पर उनसे सुप्रीम कोर्ट मैनेज नहीं हो सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक जगह है जो भाजपा के अनैतिक कार्यों को भी खुले में बता देती है। बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर संवैधानिक थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया थे। बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास सर्विसेज रहेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास सर्विसेज रहेगी, ना कि भाजपा के एजेंट के। तो अब एक नया तरीका निकाला है भाजपा ने कि बार बार वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। हाल ही में तो उनके सपोर्टर्स उनको शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया बताने लग गए। हाल ही में हमने देखा निशिकांत दुबे ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के लिए। पर मैं उनको बता दूं, इस देश ने बहुत तानाशाह बनते हुए देखे, वो आए और चले गए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही रहा और आपकी सारी गलतियां सुप्रीम कोर्ट पकड़ता रहेगा।